Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. I hope that you all are good. I am Aksa, your English teacher. This is your lecture number 6. Today I will teach you lesson number 3. The name of the lesson is The Honey Guide's Revenge. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस इज़ हनी गाइडर. ठीक है, ये जो बर्ड है ये जो है हनी के लिए, शहद के लिए गाइड करती है लोगों को, इसलिए इसे हनी गाइड कहा जाता है. एंड रिवेंज मीन्स बदला लेना. अब ये बर्ड जो है किससे बदला ले रही है ये आपको स्टोरी पढ़ के ही पता चलेगा. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर स्टोरी. देयर आर 2 कैरेक्टर इन दिस स्टोरी. जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हनी गाइड का है. जो हनी गाइड है इसका जो नेम है वो निजिड है. ठीक है, इस बर्ड का नेम क्या है? निजिड. और जो सेकंड कैरेक्टर है वो गेंगाइल का है. ठीक है, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं मैन को, इस मैन का नाम क्या है? गेंगाइल. नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन द पेज नंबर 36. There once was a greedy young man named Gengail. He rarely shared anything with anyone, preferring to keep everything for himself. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लालची जो है नौजवान जो है, ग्रेडी मीन्स लालची, एक लालची नौजवान जिसका नाम क्या था? गेंगाइल था. गेंगाइल भी इसे प्रोनाउंस किया जाता है और जिंगली भी इसे प्रोनाउंस किया जाता है. दोनों प्रोनाउंसिएशन क्या है? करेक्ट है. उसे वो बहुत कम ही जो है अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करता था. वो ज़्यादातर जो है अपनी चीज़ों को अपने पास ही रखना प्रेफर करता था, तरजीह देता था कि मेरी जो चीज़ें मेरे पास ही रहे, मैं किसी के साथ शेयर ना करूं. One day while Gengail was hunting, he heard the honey call of Nijid. He stopped and listened carefully. Chitik, chitik, chitik. The little bird rattled. He began flying ahead, stopping several times to be sure that Gengail followed. एक दफ़ा जो है जब वो शिकार कर रहा था, शिकारी करने के दौरान, हंटिंग मीन शिकार, ठीक है, जब वो शिकार कर रहा था उस दौरान जो है उसने एक आवाज़ सुनी, निजिट की आवाज़ सुनी और वो स्टॉप हो गया वहाँ पर और उसने बड़ी ध्यान के साथ वो आवाज़ सुनना स्टार्ट कर दिया. ये जो साउंड था चिटिक चिटिक, ये साउंड था उस बर्ड का. देन उसके बाद जो है ही बिगेन फ्लाइंग अहेड. उस बर्ड ने जो है फिर आगे की तरफ जो है प्रवास करना शुरू कर दिया. वो बर्ड जो है कहीं जगह रुकी और ये चीज़ कंफर्म करने के लिए रुकी कि जो गेंगाइल है वो उसको जो है उसका पीछा कर रहा है कि नहीं, उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं. After a while they reached a huge wild fig tree. Nijid hopped about midly among the branches. He then settled on a branch and cocked his head, looking at Gengail as if to say, "Here it is." Gengail could not see anything from his place on the forest floor, but he knew the honey guide's reputation. कुछ देर बाद जो है गेंगाइल और जो निजिट थे वो दोनों एक बड़े जंगली इंजीर के दरख्त पर पहुँचे. फिग ट्री, वाइल्ड मीन्स जंगली और फिग मीन्स इंजीर का दरख्त. ठीक है, देन उसके बाद जो है वहाँ पर जो है बर्ड जो है वो एक टहनी पर बैठ गई, एक ब्रांच पर बैठ गई और उसने जो है कोक्ड मीन्स एक ख़ास एंगल से अपने सर को मोड़ना. जब उसने अपने हेड को जो है मोड़ा और गेंगाइल की तरफ देखा तो वो ये कहना चाह रही थी गेंगाइल को कि मैं यहाँ पर हूँ, बट गेंगाइल जो है वो नीचे की तरफ था, नीचे खड़ा हुआ था, फॉरेस्ट जंगल में नीचे खड़ा हुआ था और जो निजिट थी वो टहनी पर बैठी थी, जिसकी वजह से गेंगाइल को जो है वो निजिट दिखाई नहीं दी. लेकिन उसे पता था हनी गाइड के बारे में, वो अच्छी तरीके से जानता था हनी गाइड को. फिर क्या हुआ? He placed his tools at the foot of the tree, gathered some dry twigs and made a small fire. उसके पास जितने भी हथियार थे, जितने भी टूल्स थे, उसने दरख्त के पास रखे और कुछ टहनियाँ वहाँ से जमा की. ट्विग्स मीन्स टहनी. ठीक है, टहनियाँ जमा की और उससे क्या बनाई? आग बनाई. ठीक है, आग. As soon as twigs were burning well, जैसे ही वो जो है टहनियाँ अच्छे से जलना शुरू हो गई,
गिंगाइल पुट अ लॉन्ग ड्राई स्टिक्स इनटू द फायर। तो गिंगाइल ने बड़ी बड़ी जो है खुश्क लकड़ियाँ उस आग में मज़ीद डाल दी। इट वॉज अ वुड डेट मेड अ लॉट्स ऑफ स्मोक वाइल इट बर्न। क्योंकि वो लकड़ियाँ थी तो उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्मोक, बहुत ज़्यादा धुआं जो है वो बनना शुरू हो गया और वो बहुत अच्छे से जल गई। As soon as it began burning properly, जैसे ही वो लकड़ियाँ अच्छे से जल गई, he began clambering the cool end of the branch held in his mouth। तो फिर जंगिंगाई ने क्या किया, लकड़ी का जो है कूल पार्ट था, जो ठंडा पार्ट था, उसने अपने माउथ में रखा। ऊपर वाला जो हिस्सा था वो जला हुआ था, उससे जो है आग निकल रही थी। और क्या किया देन, उसके बाद वो ब्रांच पर चढ़ना उसने शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस इज़ फिग ट्री। ये जो है अंजीर का दरख्त था और जो है किंगाइल देखिए नीचे खड़ा हुआ था, उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि निजिट कहाँ बैठा हुआ है। जो निजिट थी वो एक जो है टहनी पर सेटल थी, बैठी हुई थी। देन उसके बाद उसने बहुत सारी जो है टहनियाँ ली और उससे जो है इस तरीके से आग बनाई। और इस तरीके से एक लंबी ड्राई स्टिक देखे गिंगाइल के हाथ में, जिसके जो है फ्रंट वाले हिस्से पर जो आग लगी हुई है और जो पिछला हिस्सा है वो कूल है। Soon he could hear the loud buzzing of the busy bees. When he reached the hive, he quickly thrust the smoking end of the branch into the hollow. जल्द ही उसे मसरूफ़ मक्खियों की तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही थी। लाउड बजिंग मीन्स तेज़ आवाज़, ठीक है। When he reached the hive, जब वो जो है शहद की मक्खी के छत्ते पर पहुंचा। हाइव मीन्स छत्ता, जहाँ पर शहद की मक्खी जो है अपना शहद जमा करती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो उसके मुंह पे जो है लकड़ी जो जली हुई थी गिंगाइल के, उसने उस लकड़ी को क्या किया, ब्रांच में देखिए यहाँ पर जो है होल बना हुआ है, इसे होलो कहा जाता है। उस जली हुई लकड़ी को इस होलो में डाल दिया। उस होलो में डालने के नतीजे में क्या हुआ, जो उसमें से धुआं निकल रहा था, उस धुएं के नतीजे में जितनी भी हनी बीज थी, जो शहद की मक्खियाँ थी, वो तेज़ी से क्या हो गई, उससे बाहर निकलना शुरू हो गई उस होलो से। द बीज केम रशिंग आउट, वही तेज़ी से जो है उस होलो से सारी शहद की मक्खियाँ बाहर निकल आई। गिंगाइल पुश हिज हैंड इनटू द नेस्ट, और गिंगाइल ने क्या किया, अपना हाथ उसके नेस्ट में जो है शहद की मक्खियों के घोंसले में डाल दिया। ही टुक आउट हैंडफुल्स ऑफ द हैवी कॉम। हैवी कॉम किसे कहा जाता है, शहद की मक्खी के घर को कहा जाता है, जिसमें शहद की मक्खियों ने अपना जो है शहद जमा किया हुआ होता है और उसके अंदर उनके अंडे भी होते हैं। तो गिंगाइल ने क्या किया, शहद की मक्खी का पूरा घर जो है बाहर की तरफ निकाला। उसमें से क्या निकल रहा था, ड्रिपिंग विथ रिच हनी, उसमें से जो है हनी जो है गिर रहा था। ड्रिपिंग मीन्स गिरना। ही इग्नोर्ड द फ्यू स्टिंग्स ही रिसीव्ड, उसने क्या किया, जब गिंगाइल ने जो है अपना हाथ शहद की मक्खी के छत्ते में डाला तो बहुत सारी शहद की मक्खियों ने उसे डंक मारा। स्टिंग मीन्स डंक मारना। Placed the comb carefully in the bag he wore around his neck and slowly made his way down. Then उसके बाद क्या किया, उसने उस पूरे शहद की मक्खी का जो कॉम था, ये जो घर था, उसने अपने बैग में डाल दिया। ये बैग जो कि उसके गले में उसने पहना हुआ था, इस तरीके से। Nizit watched all this eagerly. He fidgeted, waiting for the moment when Gingal would give him a fat piece of honeycomb as a thank offering. Nizit loved the juicy bees and the waxy comb. निजिट जो है ये सब जो है बड़ी बेताबी से देख रही थी। फिजिटेड मीन्स जो है बेसब्री से, वो बेसब्री से उस वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि कब जो है गिंगाइल जो है मुझे एक मोटा पीस हनी कॉम का देगा एज अ शुक्रिया अदा करते हुए। क्योंकि जो निजिट था उसे जो है जूसी बीज बहुत ज़्यादा जो है शहद पसंद था, और उसका वैक्सीकॉम किसे कहा जाता है, जो शहद की मक्खी का जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे वैक्सीकॉम कहा जाता है। Finally, Gingail reached the ground. Nijit flew down and waited patiently for his share. आखिरकार गिंगाइल जो है वो नीचे ग्राउंड में आ गया और निजिट भी उड़ते हुए नीचे की तरफ आ गई और इंतज़ार कर रही थी बेसब्री से कि कब जो है गिंगाइल जो है वो शहद मेरे साथ शेयर करेगा। बट गिंगाइल पुट आउट द फायर, लेकिन गिंगाइल ने जो है आग बुझाई। पुट आउट मीन्स बुझाना। गिंगाइल ने आग बुझाई
पिक्ड अप हिज टूल्स, अपने सारे आलात उठाए, एंड स्टार्टेड वॉकिंग होम, और अपनी घर की तरफ चलना शुरू कर दिया, इग्नोरिंग द लिटिल बर्ड, और उस बर्ड को उसने नज़रअंदाज कर दिया। निजिट चिप्ड इंडिग्नेंटली, Jingle stopped, stared at the little bird and laughed aloud. जो निजिट थी वो बहुत ज़्यादा इंडिग्नेंटली की मीनिंग क्या है? गुस्से में। ठीक है, निजिट जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। जो जिंगाइल था वो स्टॉप हुआ और उसको घूरने लगा लिटिल बर्ड को, और उस पर बहुत ज़्यादा हंस रहा था। यू वॉन्ट सम ऑफ द हनी, क्या तुम्हें थोड़ा सा हनी चाहिए? हाँ। हाउ डिड ऑल द वर्क एंड रिसीव ऑल द स्टिंग्स, किसने सारा काम किया, किसने जो है शहद की मक्खियों के डंक जो है वो खाए? वाई शुड आई शेयर एनी ऑफ दिस लवली हनी विद यू, क्यों मैं जो है ये हनी जो है तुम्हारे साथ शेयर करूं? यू लिटिल नथिंग, तुम ज़रा भी जो है डिज़र्व नहीं करती हनी को। बी ऑफ एंड फाइंड योर सेल्फ अनदर सपर, सपर मीन्स खाना, तुम खुद अपने लिए अपना खाना तलाश करो। एंड विद अ वेव ऑफ हिज आर्म, उसने अपने हाथ को यूँ झटका दिया गिंगाइल, और फिर वहाँ से वॉकड अवे, और फिर वहाँ से वो चला गया। Nigid was furious. How dare this man break the age-old custom? But little Nigid was not powerless. He would get his revenge. Nigid जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी. Furious means गुस्सा, कि किस इस शख्स की हिम्मत कैसे हुई कि इसने पुराने कस्टम मीन्स रिवाज के इस पुराने रिवाज को तोड़ दिया, क्योंकि यही कस्टम चला आ रहा था कि जब भी हनी जो है कोई हासिल करता था तो वो हाफ पार्ट जो है निजिट को देता था। लेकिन इस बार क्या हो गया, उसका जो है उलट हो गया। गिंगाइल ने जो है निजिट को हनी का कोई भी पार्ट नहीं दिया, सारा हनी उसने खुद रख लिया। तो फिर लिटिल निजिट जो है बेख्तियार नहीं थी, उसने फैसला कर लिया, उसने ठान लिया कि अब मैं क्या करूँगी, बदला लूँगी। रिवेंज मीन्स बदला लेना। Several weeks later, गिंगाइल अगेन heard the call of निजिट, कई हफ्तों बाद जो है गिंगाइल ने दोबारा से जो है निजिट की आवाज़ सुनी, उसकी पुकार सुनी। रिमेम्बरिंग द लास्ट टाइम, उसे वो पिछला टाइम याद था कि किस तरीके से उसकी आवाज़ से उसने उसको फॉलो किया था। गिंगाइल फॉलोड द लिटिल बर्ड अगेन, जो है गिंगाइल ने दोबारा से जो है उस नन्हे परिंदे का पीछा शुरू कर दिया। निजिट केम टू द रेस्ट इन अ ग्रेट थॉर्न ट्री, निजिट जो है आराम के लिए एक जो है कांटेदार दरख्त पर आई बैठी। देन उसके बाद गिंगाइल क्विकली मेड हिज स्मॉल फायर एंड बिगेन टू क्लिम, गिंगाइल ने क्या किया, दोबारा से जो है एक छोटी सी आग जो है बनाई, और क्या हुआ, वो दोबारा से दरख्त पर चढ़ना उसने स्टार्ट कर दिया जहाँ निजिट बैठा हुआ था। निजिट सेट एंड वॉच, जो निजिट है वो वहाँ बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था, उसे वॉच कर रहा था। वॉच मीन्स देखना। इस तरीके से जो है निजिट ने जो है दोबारा से जो है गिंगाइल ने निजिट का पीछा किया, और एक कांटेदार दरख्त पर जो है निजिट बैठा हुआ था। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। गिंगाइल क्लेम्ड वंडरिंग व्हाई ही डिड नॉट हर द यूजुअल बजिंग, गिंगाइल जो है वो चढ़ रहा था दरख्त पर, वो हैरान था कि उसे इस बार वैसी आवाज़ जो है बिनबिनाने की नहीं सुनाई दे रही जैसे उसे पिछली बार सुनाई दी थी। ही वॉज कंसनट्रेटिंग हर्ड ऑन हिज क्लिम्बिंग, उसे सारा ध्यान जो अपने चढ़ने पर दिया हुआ था। एंड डे ड्रीमिंग अबाउट द हनी, और दिन में वो ख्वाब देख रहा था कि उसे हनी मिल जाएगा। सडनली ही फाउंड हिमसेल्फ फेस टू फेस विद अ लिपर्ड, अचानक, लिपर्ड मीन्स चीता, लिपर्ड चीते को कहा जाता है। उसने अपने आप को जो है अचानक ही एक चीते के सामने पाया। The leopard was startled and angry at having her sleep so rudely disturbed. अब चीता जो है वो जो है बहुत ज़्यादा चौंका हुआ था और बहुत गुस्से में था कि किसने उसकी नींद को ख़राब कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। शी नेरोड हर आइज, जो चीता था उसने अपनी आंखों को छोटा किया। नेरो मीन्स छोटा करना। ओपन हर माउथ टू रिवेल हर लार्ज शार्प टीथ, उसने अपना मुंह खोला और अपने बड़े बड़े तेज़ दांत जो है गिंगाइल को दिखाए। एंड स्ट्रक द मैन, और उस आदमी को मारा। स्ट्रक मीन्स मारना। ड्रैगिंग हर क्लोज अक्रॉस हिज फॉरहेड,
चीते ने जो है अपने जो है पंजे थे, क्लो मीन्स पंजे, पंजे जो है उस गिंगाइल के फोरहेड पर यूं मारे। ठीक है, फोरहेड मीन्स माथे, माथे पर जो है चीते ने गिंगाइल के अपने जो है पंजे मारे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो है गिंगाइल के माथे पर निशान पड़ गए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चींटी, मतलब ये जो है गर्ल है ना चींटी, उसने अपने जो है दांत दिखाए और अपने बड़े बिल्कुल शार्प पंजों से जो है गिंगाइल पर हमला किया और उसके फोरहेड पर अपने पंजे मारे। गिंगाइल रश डाउन द ट्री, जो है गिंगाइल जो है तेजी से दरख्त से नीचे उतरा। ही लैंडेड विद द हैवी थर्ड ऑन द ग्राउंड, जब वो नीचे उतर रहा था तो वो क्या हुआ, ड्रम करके जो है ग्राउंड पर गिर गया। ब्रेकिंग सेवरल ऑफ हिज बोन्स, जिसके नतीजे में क्या हुआ, उसके बहुत सारी जो है हड्डियाँ टूट गई। बोन्स मीन्स हड्डियाँ। ही वोर द स्कार्स ऑन द लेपर्ड ऑन हिज फोरहेड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज, स्कार्स मीन्स निशानात। अब जो पंजों के निशानात थे जो है गिंगाइल के माथे पर, वो अब ज़िंदगी भर उसके निशानात जो है वो गिंगाइल के माथे पर रहेंगे। But the children of Gingail and the children of the children of Gingail heard the story of Nijid, जब भी जो है गिंगाइल के बच्चे और बच्चों के बच्चे जो है निजिट की स्टोरी सुनते हैं, whenever they harvest honey they are sure to leave the biggest and juiciest part of the comb for Nijit। जब भी वो जो है हनी की हार्वेस्ट मीन्स कटाई, जब भी उन्हें हनी मिलता है या हनी की वो कटाई करते हैं तो वो सबसे बड़ा और जूसीएस्ट पार्ट जो है वो शहद का निजिट के लिए छोड़ देते हैं। इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि अदले जैसा आप करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। मीन्स कि अगर आप जो है किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपको उसका बदला भी अच्छाई की सूरत में मिलेगा, और अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपको उसका बदला बुराई में ही मिलेगा। जैसे कि गिंगाइल ने निजिट के साथ अच्छा नहीं किया था, उसको हनी नहीं दिया था, तो फिर उसका जो है नतीजा क्या हुआ, बुरा हुआ। क्योंकि उसने बुरा किया था तो एट द एंड उसके साथ भी क्या हो गया, बुरा हुआ। तो हमें चाहिए कि हमेशा जो है हम हर किसी के साथ अच्छा करें ताकि एट द एंड जो है हमारे साथ भी क्या हो, अच्छा ही हो। अब यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड होती है। आपका होम टास्क क्या है, आपने पेज नंबर 40, 41, 42 और 43, इट्स योर होम टास्क, यू हैव टू डू दिस 4 पेजेस। अब इन 4 पेजेस में जो है आपको क्या करना है, एडवर्ब से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है, तो आपको एडवर्ब के बारे में पता चाहिए कि व्हाट इज़ एडवर्ब। सो आई विल डिफाइन यू फर्स्ट एडवर्ब। An adverb describe a verb and says how something is done। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब जो है हमारे वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, उसकी मज़ीद वजाहत करता है। एडवर्ब की एग्जांपल जैसे आई रन, कि मैं भागती हूँ। अब यहाँ पर जो रन है वो आपका क्या है, वर्ब है, एक्शन है। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से कर लूँ, आई रन फास्टली। अब यहाँ पर जो फास्टली है वो आपका क्या है, एडवर्ब है। आप देख रहे हैं कि ये आई रन फास्टली के मैं तेज़ भागती हूँ। अब यहाँ पर जो हमारा फास्टली वर्ड है वो जो है क्या कर रहा है, हमारे जो वर्ब है उसकी क्या कर रहा है, मज़ीद वजाहत कर रहा है कि किस तरीके से भागती हूँ, तेज़ भागती हूँ। सो आपको समझ आ गया होगा, आई होप कि जो है एडवर्ब क्या करते हैं, हमारे वर्ब की मज़ीद क्लेरिफाई करता है, उसकी वजाहत करता है कि जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। पहले तो जस्ट सिंपल सेंटेंस था आई रन के मैं भागती हूँ, कुछ क्लेरिफाई नहीं हो रहा था। जब मैंने उसके साथ फास्टली वर्ड लगाया तो फिर हमें पता चल गया, वजाहत हो गई कि किस तरीके से भागती हूँ, फास्टली भागती हूँ। एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब आई रन, मैं भागती हूँ। ठीक है, रन, यहाँ पर रन क्या है, हमारा वर्ब है। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से कर दूँ, आई रन स्लोली, जो स्लोली वर्ड है वो हमारा क्या है, एडवर्ब है। हम इसे एडवर्ब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया कि मैं आहिस्ता भागती हूँ। जो वर्ड स्लोली है वो क्या कर रहा है, हमारे जो वर्ब है रन, उसकी क्या करें, मज़ीद वजाहत करें, उसको डिस्क्राइब करें कि किस तरीके से मैं भागती हूँ, आहिस्ता भागती हूँ। सो आई होप कि आपको जो है एडवर्ब जो है समझ आ गया होगा, एंड आप जो है अब अपनी एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं।
If anyone have a little bit confusion about story and this adverb, so you can ask me. I'm here for you. Stay home, stay safe, stay live, take care, and Allah Hafiz. Always remember me in your prayer.